भारतीय संविधान का पहला ही अनुच्छेद भारत के स्वरूप और उसके पूरे क्षेत्रीय ढांचे को परिभाषित करता है। ये साधारण सी दिखने वाली लाइनें असल में भारत की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की नींव हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस एक लाइन में भारत को दो नाम दिए हैं, इंडिया और भारत। ये समान रूप से मान्यता दी गई है दोनों नामों को। कोई भी इसमें प्राइमरी, कोई भी इसमें सेकेंडरी नहीं है, दोनों एक ही देश के नाम है जो कि स्वीकार्य हैं। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की। यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यहाँ फेडरेशन लिखा होता तो उसका मतलब होता कि अलग अलग राज्य मिलकर भारत बना रहे हैं, लेकिन संविधान कहता है भारत एक ऐसा यूनियन है जिसमें राज्य जुड़े हुए हैं, लेकिन वो खुद इस संघ की रचना नहीं करते हैं। यानी भारत कोई एग्रीमेंट से बना संघ नहीं है, इसलिए भारत एक इंडिविजुअल और परमानेंट संघ है जिसे कोई राज्य छोड़ नहीं सकता है। अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य और क्षेत्र हैं, उनका विवरण संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में है। यानी फर्स्ट शेड्यूल एक तरह की ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें सभी राज्यों और यूटीज के नाम और उनकी सीमाएं लिखी हुई हैं। लेकिन यह सूची परमानेंट नहीं है। संसद के पास अधिकार है कि वो राज्यों को बनाए, हटाए या उनकी सीमाओं में बदलाव कर दे। ये अधिकार आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 में दिया हुआ है, लेकिन उसका आधार आर्टिकल 1 से ही शुरू हो जाता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 भारत के पूरे क्षेत्र यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 हिस्सों में बांटता है, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में और वे इलाके जो भारत भविष्य में एक्वायर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का क्षेत्र सीमित नहीं है, वो भविष्य में बदल भी सकता है। इसका उदाहरण है जैसे गोवा, जिसे 1961 में पोर्चुगल से आज़ाद करवाया गया था, भारत में शामिल किया गया था। इसी तरह से सिक्किम, जो पहले एक अलग रियासत हुआ करती थी, 1975 में पॉपुलर वोट यानी कि जनमत संग्रह के जरिए भारत का हिस्सा इसको बनाया गया था। जब संविधान बनाया जा रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत की यह संघीय रचना कोई समझौता या एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि दो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, द फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। यानी यह देश राज्यों के बीच हुए किसी एक समझौते से नहीं बना है, बल्कि संविधान की लीगल पावर से बना है। अब हम अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो बेरूबारी केस 1960 में आया था। इसमें कहा गया था, इसमें सवाल ये उठा था कि क्या भारत किसी अपने हिस्से की जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन जरूरी होगा, क्योंकि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 भारत की सीमा को परिभाषित करता है। इसी तरह से एक और केस आया था, मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 में आया था। इसमें कोर्ट ने कहा था जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक भारत का कोई भी हिस्सा किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। 2024 तक भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन यह गिनती स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं। उदाहरण के लिए अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह भी संसद की शक्ति और आर्टिकल 1 के अंतर्गत हुआ। आर्टिकल 1 की असली ताकत यह है कि यह भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय पहचान यानी कि नेशनल यूनिटी को डिफाइन करता है। यहीं से आर्टिकल 2, 3, 4 को आधार मिलता है, जो भारत में नए राज्य को जोड़ने या वर्तमान को बदलने की प्रक्रिया को बताते हैं। इस प्रकार आर्टिकल 1 सिर्फ एक कानूनी परिभाषा नहीं है, बल्कि यह भारत के एक राजनीतिक दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी की पहली औपचारिक उद्घोषणा है कि यह एक एकीकृत राष्ट्र यानी कि इंटीग्रेटेड नेशन है, जो राज्यों की विविधता के बावजूद एक अटूट और संविधान से संचालित होता है।